नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है NCERT हिंदी बाय कुमार। जैसा कि स्लाइड पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, हिंदी से जुड़े हुए और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए हैशटैग लगाकर गूगल सर्च बॉक्स में या यूट्यूब सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए NCERT हिंदी बाय कुमार। आपके सामने हिंदी से संबंधित सभी वीडियो का ख़जाना खुल जाएगा और जिसको आप पढ़ें, समझें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि और भी अच्छे वीडियो आप जानना चाहते हैं, हिंदी को एक नए तरीके से पढ़ना समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक हज़ारों लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं इस वीडियो में क्या देखने जा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, पिछले कई वीडियो से हमने की है क्या निराश हुआ जाए पाठ के बारे में। ये पाठ NCERT की हिंदी की वसंत पुस्तक का जो तीसरा भाग है, उसका पाठ 7वां है, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। ये एक निबंध है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ में उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में बताया कि जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, इसलिए इस पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। हम इस आशय स्पष्टकरण की श्रृंखला में 20 अंश हैं कुल जो मैंने पाठ से निकाले हैं, जिसका मैं एक एक करके यहाँ पर उसका विश्लेषण कर रहा हूँ ताकि बच्चे आसानी से समझ जाएँ कि आशय क्या होता है और आशय स्पष्ट किया कैसे जाता है। परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होते हैं हिंदी के, बार बार ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित का आशय स्पष्ट करें। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, गलत उत्तर लिखते हैं, उनके अंक कट जाते हैं। तो मैंने यही बच्चों की इसी समस्या को देखते हुए मैंने एक एक अंश को अलग अलग किया और उनका विस्तार से मैं यहाँ पर उनकी व्याख्या कर रहा हूँ, उसका आशय स्पष्ट कर रहा हूँ। दरअसल बच्चों, आशय का मतलब होता है उस वाक्य के जरिए लेखक कहना क्या चाहता है, यानी उसका हिडन मीनिंग क्या है। यही जब आप समझा के अपने शब्दों में लिख देते हैं तो यही आशय हो जाता है। आशय में आपको ये ज़रूर बताना होता है इससे पहले कहानी में क्या चल रहा था, यानी जिस पार्ट से आप ले रहे हैं तो उसमें पहले की जानकारी भी आपको होनी ज़रूरी है, नहीं तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, आपको समझ नहीं पाएगा ये किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं और आज जो हमारे सामने वो 9वां अंश यानी 9th है। ये टोटल 1 से लेकर 8 तक हम कर चुके हैं, ये इसका नंबर है 9। तो इसको हम देखते हैं। परंतु जिन लोगों को इस कार्य में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। यहाँ पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है गरीबों के भले के लिए, समाज के भले के लिए, लेकिन जिन लोगों को मीडिएटर बनाए हैं, यानी जिन पर ये जिम्मेदारी है योजना के लाभ जनता तक पहुँचाने के लिए, कि उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप इसका लाभ जनता तक पहुँचाएँ। यानी किसी को अगर हम कुछ सामान देते हैं कि जाकर ये जनता तक पहुँचाओ, तो उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि परंतु जिन लोगों को इस कार्य में लगना है, यानी कि जनता की सेवा में लगना है, जनता की भलाई के लिए लगना है, समाज सेवा में लगना है, उन सब का जो मन है सब समय पवित्र नहीं होता। अर्थात वो ऐसे लोग होते हैं, वो अपने बारे में सोचने लगते हैं, वो जो पैसा है या जो सामान है वो जनता तक पहुँचाने के बजाय अपने स्वार्थ के लिए वो इस्तेमाल करने लगते हैं। इस चिंता को इस अंश के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि आशय का क्या अर्थ है, यानी कि आपको पता होना चाहिए ये जो अंश आया है, जो वाक्य लिखे हुए हैं, इसके पहले क्या कहानी चल रही थी, आपको उससे कनेक्ट करके जोड़ करके इसको समझाना होता है। यानी कि जिन लोगों को सरकार ने ये जिम्मेदारी दी है उनका मन पवित्र नहीं होता है, वो अपने बारे में सोचने लगते हैं और भूल जाते हैं कि यहाँ पर वो जनता के लिए बैठे, जनता के भले के लिए बैठे, अपने लिए, यानी भ्रष्टाचार की यहाँ पर बात की जा रही है कि वो अपने स्वार्थ की बात करने लगते हैं। तो अगला हम देखते हैं, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। इस अंश में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते हैं, ये इसी पाठ से लिया गया है। देखिए, लेखक कहना चाहता है कि बहुत से लोग जो हैं धर्म को धोखा नहीं देते लेकिन कानून को दे देते हैं। यानी धर्म से व्यक्ति डरता है, उसको लगता है कि ये पाप है, क्योंकि हमारे समाज में ये की जो परंपरा है भारतीय समाज की, लोग कुछ भी करते हैं लेकिन ईश्वर को मानते ही मानते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से माने, मंदिर ना जाए, लेकिन वो अभी भी हमारा समाज ऐसा है, भारतीय समाज, जो धर्म से डरता है, पाप से डरता है कि मुझे पाप लगेगा। तो लोग धर्म को धोखा नहीं देते लेकिन कानून को दे देते, क्योंकि लगता है धर्म जो है ईश्वर ने बनाया है, चलो कोई बात नहीं, ईश्वर से क्षमा मांग लेंगे जा कर के और प्रसाद चढ़ा देंगे, कुछ पूजा करा लेंगे, कथा करा लेंगे, पंडित जी को बुला लेंगे। मतलब ऐसा हमें भ्रम होता है, गलत करने वालों की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन ऐसे लोग धर्म को धोखा नहीं देते लेकिन कानून को दे देते हैं। जैसे उन्हें कुछ गलत अपना कोई फैसला करवाना है या कुछ अपनी गलतियों पर पर्दा डालना है, तो उनको ऐसा लगता है
कि हम पैसे दे करके कानून की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएंगे। यानी कि ऐसे लोगों की इस अंश में बात की है हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि जो धर्म से तो डरते हैं लेकिन कानून से नहीं डरते। उनको लगता है कानून को तो हम पैसे दे कर खरीद लेंगे, या उनको ऐसी गलतफहमी होती है कि हम कानून को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो धर्म है यानी जो ईश्वर है उससे हमें डरना चाहिए। चाहे हम कुछ भी कर लेंगे जाकर के क्षमा मांग लेंगे। आपने देखा दुनिया भर का पाप करेंगे जाकर के उनको लगेगा गंगा में जाके स्नान कर लेंगे, सारे सब अच्छी तरह से पवित्र हो जाएंगे। ये ऐसी जो सोच है लोगों की उस पर यहाँ पर वो व्यंग कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है यहाँ पे, जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अब यहाँ पर कह रहे हैं लेखक हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी इस अंश में कि जो लोग धर्म से डरते हैं, भीरू का मतलब है डरना, जो धर्म से डरते हैं वे धर्म का तो पालन करते हैं। जैसे कि उनको कोई कहे कि मंदिर में आपको जूते पहन के नहीं जाना, चप्पल पहन के नहीं जाना है, तो वो उसका पूरा पालन करेंगे। उन्हें लगेगा कि ऐसा लगेगा कि पाप लगेगा और हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, ये मान करके वो उसका पूरा पालन करते हैं। यानी धर्म से डरते हैं, ईश्वर से डरते हैं। ईश्वर के उनको लगता है कि जो ईश्वर की नज़र में अगर हम गिर गए, कुछ हमने पाप कर दिया तो हमें उसका बुरा फल भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे जो लोग जो धर्म से डरते हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कानून की त्रुटियाँ मतलब कानून में कुछ लूज फोल होते हैं, जैसे कि जो वकील होते हैं, एडवोकेट, वो अपने तरीके से लड़ करके लोगों को बचा लेते हैं। तो उनको लगता है कि पैसा फेंक करके, पैसा लगा करके हम अपनी गलतियों को छुपा लेंगे, बड़े से बड़ा वकील कर लेंगे। तो यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि धर्म से तो डरते हैं ऐसे लोग जो धर्म भीरू होते हैं, लेकिन कानून की जो लूज फोल है उनकी त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, यानी हेजिटेट नहीं होते। उनको लगता है कि कानून को तो हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन धर्म को हम नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर सबसे शक्तिमान है और कुछ अगर हमने गलत किया है तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। बस उनको लगता है इसी से सारा काम हो जाता है। आगे देखते हैं, समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी क्या निराश हुआ जाए पाठ से ही लिया गया है। वो कहना चाहते हैं कि जो समाज का एलिट क्लास है, अमीर वर्ग है, वो कैसा भी रहा हो हमारे भारत में, वो भीतर भीतर कुछ भी करता रहा हो, लेकिन जो भारत का एक पुराना वर्ग है, जो भारत की परंपरा को मानने वाला वर्ग है, जो धर्म को मानने वाला वर्ग है, समाज की भलाई के बारे में सोचने वाला जो वर्ग है, एक समाज की जो एक सोसाइटी की बात हो रही है, वो अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म जो है वो कानून से बड़ी चीज़ है। वो हमेशा ये मानकर चलता है कि धर्म का पालन हर हाल में होना ही चाहिए। और वास्तव में आपको ये भी पता होना चाहिए जो कानून हम जिसको बोलते हैं, ये प्राचीन परंपराओं को ही एक नया रूप दिया गया है। ठीक है, यदि आप कानून को भी धर्म मान करके पालन करेंगे तो समाज से अपराध मिट जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी इस अंश में यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज का जो ऊपरी वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, उसमें चाहे जो भी होता रहा हो, गलत सलत जो भी करते हैं, लेकिन भीतर भीतर भारतवर्ष अभी अनुभव कर रहा है, जो फिर भी वो लोग भी और भारत के अन्य लोग भी ये एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं अंदर अंदर कि धर्म जो है वो कानून से बड़ी चीज़ है। कंक्लूज़न क्या है इस अंश का कि चाहे कैसा भी रहे भारत, लेकिन सबको पता है कि जो कानून से जो सबसे ऊपर है वो ईश्वर है। ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं। आपने देखा होगा वो कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इस तरह के क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि कानून जो है मनुष्य ने बनाए हैं, लेकिन धर्म ईश्वर ने बनाया हुआ है। शास्त्रों से निकला है, वेदों से निकला है, उपनिषद से निकला है। और सबसे बड़ी जो पुस्तक हमारे यहाँ मानी जाती है, आपको पता है, गीता है। गीता पर हाथ रखे सौगंध भी खाई जाती है। तो यानी कि हम धार्मिक ग्रंथों से जब अपनी परंपराओं को संचालित करते हैं तो हम इसका मतलब धर्म को हम कानून से भी बड़ा मानते हैं। तो यहाँ पर धर्म की बात की जा रही कि कोई भी व्यक्ति यदि धर्म को बड़ा मानता है तो वो फिर लालच लोभ नहीं करता है और कानून को भी उसे धर्म के रूप में ही मानना चाहिए। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। लेखक हज़ारी प्रसाद द्विवेदी क्या निराश हुआ जाए कि इस अंश में क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर अभी भी उम्मीद बची हुई है। मुझे पता है कि भारत का जो स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, जो रियल उसकी जो एक उसका जो एक रूप है, वो अभी भी अच्छा ही है। चाहे लाख
करोड़ लोग बुरे हों, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो भारत है वो महान ही है। भारत के जो लोग हैं अभी भी दूसरों के सुख दुख को समझते हैं और वैसे ही रहेंगे। आप लॉकडाउन में देख रहे हैं लोगों की वो मदद करते हैं। हमारे यहाँ जो गुरुद्वारे मंदिर वगैरह में आपने देखा है लंगर चलता है, गुरुद्वारे में जो आपने देखा लंगर चलता है, मंदिरों में भंडारे चलते हैं और गर्मी में जगह जगह प्याऊ लगे हुए लोग खाना पीना खिलाते हैं। यही धर्म का ही तो रूप है कि लोग अभी भी इंसान की सेवा करना अपने सबसे बड़ा धर्म समझते हैं। यानी कि हमारे समाज में चाहे कितने भी बुरे लोग हो जाएं, लेकिन अच्छाई कभी समाप्त नहीं होगी। इसी उम्मीद को इस अंश में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब भी यानी हमारे देश में सेवा बची है, ईमानदारी बची है, सच्चाई बची है और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आध्यात्मिकता मतलब ईश्वर के बारे में जो चिंतन करते हैं, जब ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान मानते हैं, ऐसी फीलिंग अभी भी हमारे देश के लोगों में है। वो सेवा भी करते हैं, वो ईमानदार भी हैं और सच्चाई को अच्छा मानते हैं। यानी कि जब तक हम स्कूलों में या धार्मिक पुस्तकों में ये मानते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि सेवा करना अच्छी बात है, ईमानदारी अच्छी चीज़ है, सच्चाई अच्छी चीज़ है और ईश्वर की से डरना, ईश्वर की प्रार्थना करना ये सब अच्छी चीज़ है, तब तक भारत निराश नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। यानी कि इस तरह के जो मूल्य हैं जैसे सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिक, ये बातें जो हैं कई बार ऐसी फीलिंग मनुष्य के मन में दब जाती है, क्योंकि आसपास मीडिया चल रहा है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बार बार कहते हैं यार सच्चाई से कुछ नहीं होता, ईमानदारी से कुछ नहीं होता है। तो कई बार कोई व्यक्ति जो इनको फॉलो करता है वो कहता है यार छोड़ो, मैं सच्चाई से कुछ नहीं होता, ईमानदारी से कुछ नहीं होता है। तो वो जो फीलिंग है कुछ समय के लिए उस मनुष्य में दब जाती है लेकिन समाप्त नहीं होती है। उसके मन में वो भाव बने रहते हैं। जैसे ही उसको अच्छे लोगों का साथ मिलता है वापस वो जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, बाहर आ जाती हैं और ये भारत फिर सही दिशा में बढ़ने लगता है। तो क्या कहा जा रहा है कि ये दब अवश्य गए हैं, यानी कुछ लोगों ने गलत तरीके से लालच दे करके समाज में गलत बातें फैला करके इनको रोक अवश्य लिया है, दबा दिया है, लेकिन ये नष्ट नहीं हुए हैं। ये कभी भी प्रकट हो जाएंगे जैसे इनको सही माहौल मिलता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, गुस्सा है, वह साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। इस अंश में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं, यानी कि जो अंश ये आ रहा है आपके सामने, इस तरह का जब आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो बच्चों ये ध्यान रखना होगा कि इसमें कहा क्या जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर उम्मीद बची है। समाचार पत्रों में जब हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि इसने यहाँ पर चोरी की है, वहाँ पर ये गलत कार्य हुआ है, उसने उसको परेशान किया है, उसने उसकी जायदाद हड़प ली, यानी कि जो भी गलत बातें होती हैं समाचार पत्र में छपती हैं, क्या हम उसकी तारीफ़ करते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि हम वो चाहे भ्रष्टाचार हो या गलत चीज़ें, हम उसके प्रति हमारे मन में गुस्सा होता है, आक्रोश होते हैं, हम उसको गलत ठहराते हैं। ये जो गुस्सा है ये साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो गलत हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। तत्व मतलब ऐसे लोगों को हम पीछे कर देना चाहते हैं, उनकी इज्जत कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं या अपनी इज्जत इकट्ठा करते हैं, मान संग्रह करते हैं। यानी कि ऐसे लोगों की अभी भी हम बुराई ही करते हैं, उनको अच्छा नहीं समझते जो गलत तरीके से, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाते हैं। बेशक हम उनको डर करके कुछ भी बोलते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चों को हम ये नहीं सिखाना चाहते। हमारी पुस्तकें, हमारी फिल्में, हमारे गीत कभी भी ऐसा संदेश नहीं देते कि आप गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करो, गलत लोगों की तारीफ़ करो। यानी कि हमारा जो मूल चरित्र है भारतीयों का, वो हमेशा सही को सही ही कहता है। ये बातें दब जाती हैं लेकिन समाप्त नहीं होंगी। इसलिए वो बार बार लेखक कहता है कि हे मन, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत के जो वास्तविक मूल्य हैं, वो सच्चाई, सेवा, ईमानदारी हैं, वो दब गए हैं लेकिन समाप्त नहीं हुए। लेकिन बार बार इसीलिए वो कहते हैं कि क्या निराश हुआ जाए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगला अंश देखते हैं। वो कहते हैं दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, आप जो कोई गलत करता है तो उसको एक्सपोज करो। पर्दाफाश करना मतलब एक्सपोज करो, स्टिंग ऑपरेशन होता है, उसकी बात हो रही है। तो आप उनका पर्दाफाश करो, समाज को बताओ, ताकि गलत लोग गलत कार्य करने से पहले 1000 बार सोचें। लेकिन वो आगे चिंता प्रकट करते हैं। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। यानी कि ये कहते हैं कि कुछ लोग अच्छे भी हैं, 99% अच्छे हैं, लेकिन 1% अगर उसकी गलती हो गई तो आप क्या करेंगे, उस 1% वाले को 100% करके हाईलाइट करके दिखाएंगे और दिखाएंगे इस व्यक्ति के अंदर तो अच्छी बात कुछ रह ही नहीं गई है। तो इस सोच पर, इस मानसिकता पर, इस मेंटालिटी पर चिंता प्रकट करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि जो 1% है आप उसको
बताइए, लेकिन ये भी बताइए कि उसके अंदर 99% तक पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, वो भी सामने लाइए, ताकि वो लोगों को उसके किसी व्यक्ति के बारे में दोनों बातें पता चल रही, उसके व्यक्तित्व के उसके दोनों पहलू सामने आए, तो और लोग उसको समझाएं कि बेटा भाई आप इतने अच्छे हो, किसी वजह से अगर गलत कर लिया है तो उसको छोड़ दो, तो उस व्यक्ति को भी एहसास होगा, वो सही रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को, यानी किसी के बिहेवियर के, किसी की आदत के जो उसका नेगेटिव है, गलत पक्ष है, उसको उद्घाटित करते हैं। उद्घाटित करने का मतलब सबके सामने लाते हैं और उसमें रस लेते हैं। रस लेने का मतलब है उसको आनंद लेते हैं, उसमें मजाक उड़ाते हैं, सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप फेसबुक पे देखा, उसी को फैलाते रहते हैं सबके सामने और उस व्यक्ति की एक गलत छवि बना देते हैं। और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और एक यही अपना कर्तव्य मान लेते हैं कि दोष का उद्घाटन करो, यानी दोषों, किसी व्यक्ति के दोषों के बारे में समाज के सामने लेकर आओ, उसकी अच्छाई को मत बताओ। ये जो प्रवृत्ति है, ये जो मानसिकता है, इसके बारे में वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि ये प्रवृत्ति ही गलत है। अगर कोई अच्छा करता है तो उसकी अच्छाई को भी उसी तरीके से सामने लाओ। यदि कोई बुरा करता है तो आप ये देखो बुराई उसके अंदर कम है तो अच्छाई बुराई दोनों आप दिखाइए, ये आपको ध्यान रखना होगा, तभी समाज सही दिशा में बढ़ेगा। तो ये आपको देखना है जो मैंने अभी बताया है। उसके बाद अगला अंश देखते हैं हम। अगला अंश है बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। जैसा कि मैंने पिछले अंश में कहा, जो मैं ये आपको समझा रहा हूँ, ये आप बहुत गहराई से इसको सुने समझे और अपने शब्दों का समावेश करते हुए अच्छी तरह से आप इसको लिखें। आप देखें, आपकी एक तो भाषा शुद्ध होगी, भाषा में एक तार्किकता आएगी, लॉजिकल स्किल्स डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और साथ साथ आप देखेंगे कि आप आशय से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत बेहतरीन तरीके से सही शब्दों में देने में सक्षम बन चुके हैं। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें मिल रही हैं, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, ये बहुत कम चैनल पे आपको देखने सुनने को मिलेगा। हम रटने पर नहीं, समझने पर विश्वास करते हैं। आपको आगे उत्तर भी लिखवाने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन जब उत्तर की स्लाइड्स आपके सामने आएंगी भी तो वो अंतिम नहीं होगा। मैं आपके सामने पूरा स्कोप छोड़ूंगा कि आप इसमें अपनी बात भी जोड़ें। ऐसा नहीं स्लाइड में जो आया आपने उसे कॉपी किया और लिख दिया, जी नहीं। जो डिस्कशन हो रही है उसके बाद में उत्तर लिखवाऊंगा, आप क्या करेंगे, उन उत्तरों में अपने विचार भी तो लिखेंगे। अगर आप मेरी बात को सच मान लेंगे तो आपका सीखना रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा बच्चों। तो अब हम अगले अंश की तरफ बढ़ते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। लेखक कहना चाहता है कि अगर कोई बुराई करता है, किसी के अंदर कोई बुराई है, तो आप ठीक है उसको आप उजागर कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं, अच्छी बात है, बताइए। लेकिन अगर कोई अच्छाई है किसी के अंदर तो उसको भी तो आप बताइए, उसको भी दुनिया के सामने लाइए, जिससे कि अच्छे लोगों को और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिले। आप उदाहरण के लिए अगर कोई गलत कर रहा है लॉकडाउन में, किसी ने चोरी की, किसी को लूट लिया, ठीक है बताइए, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग दुनिया भर का दान करें, समाज के काम आ रहे हैं, उन बातों को भी सामने उजागर कीजिए। कुछ दिन पहले आपने देखा कि मजदूरों को क्वारंटीन किया गया, उन्होंने वहाँ के पूरे और स्कूल को या जहाँ भी उनको रखा गया उसको चमका दिया, उसको सुंदर बना दिया। और क्योंकि उनको लगा कि इतना लोग हमारे लिए कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, यहाँ पर मुफ्त में खा रहे हैं तो हम भी इनके लिए कुछ करें। तो आप देख लीजिए जो लोगों की सोच है, ये वास्तव में हमारे भारतीयों का वास्तविक चरित्र है। हम पर कोई एहसान करता है तो हम उसको चुकाना नहीं भूलते हैं, हम बहुत खुश होकर के उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं। यही है हमारे भारतीय लोगों का चरित्र और भारतीय लोगों की वास्तविक पहचान, सेवा भावना। एहसान अगर कोई करता है तो हम उसको भूलते नहीं हैं। यही बात जो है वो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने पाठ में बार बार समझा रहे हैं कि वास्तविक चरित्र यही है, इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी जो मैंने यहाँ डिस्कस किया कि बुराई में रस लो, ठीक है, बुराई के बारे में बताओ, लेकिन अच्छाई अगर है तो अच्छाई को भी उसी तरीके से हाईलाइट करो, शेयर करो, दुनिया को उसके बारे में बताओ, ताकि अच्छे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, दुनिया अच्छाई के बारे में भी जाने। अगला देखते हैं। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अब ये भी इसी पार्ट से लिया गया है। इसमें क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा पार्ट, तो उसमें बताया गया है कि जब वो रेलवे वाली घटना होती है, जब टिकट के पैसे ज़्यादा दे देते हैं, वो आकर के वापस कर जाता है, वो टिकट जो कलेक्टर होता है। उसके बाद में आपने देखा दूसरी घटना घटती है बस में, बस वाले को गलत समझते हैं लेकिन वो जाकर के दूसरी बस ला रहा होता है। यानी कि हम कई बार बहुत जल्दी में गलत निर्णय ले लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होता है। आपने नेवले वाली भी कहानी सुनी होगी, जब एक महिला एक अपने बच्चे को नेवले के सहारे छोड़ करके जाती है, वापस आती है तो देखती है कि उसके नेवले के मुंह पर खून लगा है। जल्दबाजी में उसने फैसला किया कि लगता है इस नेवले ने ही मेरे बच्चे को मार दिया है।
और तुरंत बिना सोचे समझे घड़ा जो है पानी का उस नेवले पर पटक देती है और नेवला मर जाता है। अंदर जाकर देखती है कि सांप के टुकड़े पड़े हैं और वहाँ पर जो बच्चा आराम से खेल रहा है। बाद में से अफसोस होता है कि जो नेवला जिसको मैंने मार दिया है उसने तो मेरे बच्चे की रक्षा की है, जो खून लगा हुआ था वो सांप का खून था, मेरे बच्चे का खून नहीं था। तो आप देखिए कितनी कई बार हम बहुत जल्दी में किसी के बारे में गलत मेंटालिटी डेवलप कर लेते हैं, गलत सोच बना लेते हैं, बाद में पछतावा होता है। यही बात यहाँ पर वो कहना चाहते हैं लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। इस आशय को, इस तरह के आशय बच्चों आते हैं एग्जाम में। अगर आप जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बार बार सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, पाठ को बार बार पढ़िए। जब आप इन अंशों को सही से सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तब आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होती प्रश्नों के उत्तर लिखना। क्या लिखा है? सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं, हम बुराई को बार बार उजागर करते हैं। आजकल अगर आप बात करें सोशल मीडिया में, आप देखेंगे बहुत सारी बातें गलत गलत फैलती रहती हैं। हम उसी के हिसाब से अपनी एक मानसिकता बना लेते हैं कि सब गलत ही हो रहा है। लेकिन आप जब गहराई में जाकर देखेंगे तो बहुत सारी अच्छी बातें जो शायद सोशल मीडिया पर नहीं आ रही हैं, तो हमें लग रहा है कि समाज में अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी तेज़ी से आप देखते हो दुनिया भर की बातें फैलती हैं, उतनी तेज़ी से आज भी अगर आप लॉकडाउन में देखो तो जो लोग खाना सप्लाई कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ऐसी बातें आप भी देखो सोशल मीडिया पर आपको कम देखने को मिलेंगी। जबकि हम सबका फ़र्ज़ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करते हुए इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अच्छाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले और भी दूसरे लोग भी प्रेरित हों लोगों की मदद करने के लिए। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे मैंने वो लाइव एग्जाम्पल दिया है लॉकडाउन का, वो कहते हैं हमारे सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर करने से, यानी लोगों को बताने से, शेयर करने से लोकचित्त में, लोकचित्त का मतलब जनता के दिमाग में, बहुत सारी जनता के लोकचित्त कहा जाता है, जनता के दिमाग में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी कि वो अच्छा करने वालों को की तारीफ करते हैं, वो खुद भी अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो हमें अच्छाई को बढ़ाना चाहिए, फैलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ये बताया गया इसके अंदर। अगला देखिए अंश में क्या कहा गया? कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया, भावना, माया रह ही नहीं गई। जीवन में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। वो ये कहते हैं कि लाख आपके साथ में कुछ गलत हुआ हो, लाख दुनिया भर की खबरें आपने नेगेटिव पढ़ी हो, दुनिया भर की बातें आपने सुनी हो, जिससे आपके मन में निराशा की भावना जग गई और आपने सोचा यार समाज में यही होता है, समाज में गलत ही हो रहा है, और आप अपनी एक नेगेटिव मेंटालिटी बना लेते हैं। तो वो इस पर क्या कह रहे हैं लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? वो कहना चाह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब ये कब अंत में आता है, अभी इसमें पेज नंबर जो है शायद गलत लिखा हुआ है, आप ये ध्यान रखिए, ये पाठ के अंत का अंश है, उस पर ध्यान दीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वो कहना चाहते हैं जो घटनाएं घट चुकी हैं दो पार्ट में। पहली घटना थी वो टिकट वाले ने ज़्यादा पैसा जो दे दिया तो वापस करने आता, दूसरा जो बस वाला उसके बारे में गलत फहमी थी, वो तो दूसरी बस लाता है, उनको लेकर के जाता है, जबकि ये गलत समझ रहे थे, दोनों के बारे में थे। यानी कि अभी भी सच्चे और ईमानदार लोग दुनिया में हैं। इन दो अनुभवों को समेटते हुए जब उन्होंने कंक्लूज़न दिया इस पाठ का, तो वो कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता यानी इंसानियत ख़त्म हो गई, नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जब लोग दूसरों की मदद करते हैं। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। बहुत सारे लोग दूसरों के काम आते हैं, अपने पड़ोसियों के खाना पीना खिलाते हैं, कोई अकेला होता है तो हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, लोग दूसरे को ब्लड देते हैं, रक्तदान करते हैं। यानी कि ये चीज़ अभी है। जीवन में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब लोगों ने दूसरों की मदद की है बिना किसी स्वार्थ के। तो ऐसी घटनाओं को ही हमें याद रखना चाहिए, ऐसी घटनाओं को ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए, ताकि समाज में पॉजिटिविटी स्प्रेड हो, नेगेटिविटी कम हो जाए। आगे देखिए, ठगा भी गया हूँ। अंत में वो क्या है, एक तरह से सबको, जब कोई लेखक कुछ लिखता है ना, तो वो इंडिविजुअल नहीं है, वो सोशल हो जाता है। वो कहना चाहता है अपनी अनुभवों को पाठकों के साथ में, पूरे समाज के साथ में, पूरे दुनिया के साथ में, पूरे विश्व के साथ में बांटना चाहता है। वो चाहता है, क्योंकि लेखक जब लिखेगा तो जब उससे सेटिस्फाइड हो जाता है, उसको लगता है ये बात समाज तक जानी चाहिए, समाज में ये मेरा विचार कुछ परिवर्तन ला सकता है। वही बात यहाँ पर लेखक कहना चाहता है। कहता है लेखक कि ठगा गया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ठगा नहीं गया हूँ, चीटिंग मेरे साथ हुई है, धोखा भी लोगों ने दिया है, मैंने जिन पर विश्वास किया उन्होंने मेरे साथ गलत किया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। देखो कितने दावे से कहते हैं वो कि फिर भी दुनिया भर में मैं घुमा हूँ, बहुत कम जगहों पर विश्वासघात यानी चीटिंग करने वाले लोग मिलते हैं। यानी कि कम है, लेकिन इसी को अगर हाईलाइट कर दे, बार बार मीडिया में जगह जगह शेयर करने लगे, तो हमारे मन में ये विचार बन जाता है कि सब बुरे ही लोग हैं। जी नहीं, आप ऐसे लोगों का हिसाब ना रखें
जो अच्छा हो रहा है आप उसके बारे में सोचें और अच्छाई को दुनिया भर में बांटें। तो वो कह रहे मेरे साथ भी हुआ है, मैं ठगा गया हूँ, धोखा भी खाया है, लेकिन बहुत कम स्थलों पर ऐसे लोग हैं जो विश्वासघात करते हैं, चीटिंग करते हैं। अच्छाई ज़्यादा है लेकिन हम बढ़ाई को बहुत ज़्यादा जो बुराई होती है उसको ज़्यादा ही बताने लगते हैं, इसलिए ऐसा लगने लगता है लोगों को कि भाई जो समाज में बुरा ही चल रहा है। तो इसकी बात वो कर रहे हैं, यानी कि निराश नहीं होना है, समाज में अच्छे लोग बहुत हैं, बस आपका काम है अच्छे लोगों को पहचानिए, अच्छे लोगों की अच्छाई को शेयर कीजिए, जिससे अच्छे लोगों को और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती रहे। 20 वांश देखते हैं। फिर वो कहते हैं केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाए। कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर इन्होंने अपना विचार दिया है। जब ऐसे वाक्य बच्चों आशय स्पर्श करने के लिए आते हैं तो आप बहुत घबरा जाते हैं। जो मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है, आप इसको समझ लीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे। वो कहते हैं जीवन में बहुत सारी गलत घटनाएं घटती हैं, अच्छी भी घटती हैं, लेकिन हमारी आदत क्या होती है कि अगर हमें कुछ मिल जाता है तो हम नहीं बताते, अगर कुछ खो जाता है तो दुनिया को बताते हैं। यानी कि नेगेटिविटी को बताने की हमारी आदत पड़ चुकी है। बहुत जगह मजमा लगा के, भीड़ लगा के हम उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया पे जगह जगह अपने दुखद कहानी सुनाते हैं। कुछ अच्छा हो जाता है तो कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, इस पर नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं लेखक, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। वो कहते हैं जीवन में ठीक होता रहता है, गलत घटनाएं भी घट जाती हैं, लेकिन सुनो, उससे कुछ सीखो और ये मान के चलो आगे हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे बच के रहेंगे। लेकिन उसको दिमाग में बिठा के मत रखो। अगर ऐसी नेगेटिव चीज़ें ही दिमाग में बिठा के रख लिया आपने तो आपका जो जीवन दूभर हो जाएगा, आपकी मेंटालिटी नेगेटिव हो जाएगी और आप टेंशन में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी बातों का हिसाब मत रखो। ठीक है, हो गया तो उससे आप कुछ सीखिए, अनुभव लीजिए और दूसरों को बताइए कि वहाँ पर ऐसा होता है, ऐसा आप ध्यान रखिएगा, बस इतना है। और किसी रास्ते में कोई लूटता है, लूटपाट हुई तो आप बता दीजिए भाई इस रास्ते से थोड़ा संभल के जाइए। अब ये नहीं कि हर रास्ते पर लूटपाट होती है, जगह जगह ऐसे लोग हैं, ये सोच नहीं होनी चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं। अंतिम अंश है 21 वांश, इसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई। ये कंक्लूजन है इस पाठ का, अंतिम अंश है। वो क्या कहना चाहते हैं लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटी हैं, लोगों ने चीटिंग की है, धोखा दिया है, ठगा है, अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया, लेकिन परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है, यानी अच्छी वाली, जब लोगों ने अकारण मतलब बिना किसी वजह के, बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद की है, निराश मन को ढांढस दिया, ढांढस मतलब तसल्ली दी है। कोई अगर टेंशन में दुखी है, कोई उसका लॉस हो गया, नुकसान हो गया है, तो उसकी मदद करने वाले भी लोगों की कमी नहीं है, उनकी हिम्मत बढ़ाने वालों की कमी नहीं है। यानी कि समाज में आपको देखना पड़ेगा कि हम किस नज़रिए से लोगों को देखते हैं। जिस नज़रिए से आप दुनिया को देखेंगे, दुनिया आपको वैसी ही नज़र आएगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ये कहना चाहते हैं लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि यदि आप अच्छाई से देखोगे सब अच्छा नज़र आएगा, यदि आप बुरे बन के देखोगे तो सब बुरा ही नज़र आएगा। तो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छाई दिखती है तो उस अच्छाई को उजागर करो, सबके सामने लाओ, देखोगे समाज में आप सब तरफ अच्छा ही अच्छा दिखेगा, सब तरफ सुंदरता ही दिखेगी, क्योंकि सुंदरता आपकी आँखों में है, लोगों में, समाज में, वस्तु में नहीं है। यानी कि जो सुंदरता है, जो अच्छाई है, हमारे देखने के नज़रिए में है। कोई भी वस्तु सुंदर नहीं होती, कोई भी वस्तु अच्छी नहीं होती। अगर आप अच्छा देखोगे तो अच्छा दिखेगा। यदि आपको कोई वस्तु सुंदर लग रही है, क्योंकि आपकी आंखों में सुंदरता है, यानी जो सुंदरता है देखने वालों की आंखों में होती है, अच्छाई देखने वालों की आंखों में, देखने वाले के नज़रिए में, पॉइंट ऑफ व्यू में, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। इस चैनल में बहुत सारी इसी तरह की मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ, जिससे आपका जो बुद्धि तेज हो, मानसिक विकास हो और आप लॉजिकल थिंकिंग के साथ में, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ में पाठ को समझ सकें और अपनी समझ को विकसित करें और अच्छे से उत्तर लिखें। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हज़ारों लोगों ने जैसे सब्सक्राइब किया है और आप भी इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।